तो दोस्तों, मैं मुकेश कुडी विनाई क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने पहले पढ़ा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज की जो क्लास का टॉपिक रहेगा अपना, तो वो है जैसे स्क्लेटन सिस्टम। स्क्लेटन सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, इसे कंकाल तंत्र बोलते हैं, है ना। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा अपन अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उन इस स्क्लेटन सिस्टम की क्लास देखने से पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के भी वीडियोस देखें, उनको लाइक भी करें, शेयर भी करें। बहुत ही अच्छा कंटेंट डाला है उनमें। अब आज का है जैसे अपना स्क्लेटन सिस्टम। तो स्क्लेटन सिस्टम ये करता क्या है, जैसे अपन 1 बाय 1 स्क्लेटन सिस्टम में एक बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि एक एडल्ट मनुष्य जो होता है उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। तो 206 हड्डियाँ आएंगी आपके सामने आज की क्लास में कि 206 हड्डियाँ कौन कौन सी होती है ना। तो पहली चीज़ है कि सर ये स्क्लेटन सिस्टम बनता किससे है। तो स्क्लेटन सिस्टम बनता है जैसे कि अस्थियोपास्थि मिलकर क्या बनती है, जैसे स्क्लेटन सिस्टम अस्थियोपास्थि मिलकर क्या बनाती है, जैसे कंकाल तंत्र बनाती है ना। अस्थियोपास्थि मिलकर कंकाल तंत्र बनाती है। अस्थि का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, जैसे ओस्टियोलॉजी कहलाता है ना। अस्थि का अध्ययन जो है वो ओस्टियोलॉजी कहलाता है। तो अस्थियोपास्थि मिलकर शरीर की आधारभूत संरचना बनाती है ना। अस्थियोपास्थि मिलकर शरीर की आधारभूत संरचना बनाती है, जिसको अपन स्क्लेटन सिस्टम बोलते हैं। अब स्क्लेटन सिस्टम बनता है बोन्स व कार्टिलेज से। बोन्स की जो स्टडी है वो ओस्टियोलॉजी कहलाती है। और ये जो उपास्थि है, तो उपास्थियों का अध्ययन जो होता है वो कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है ना। स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्डेड कॉन्ड्रोलॉजी। उपास्थि का जो अध्ययन होता है वो कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। अस्थि की जो प्रोटीन होती है वो क्या कहलाती है, जैसे ओसिन कहलाती है ना। अस्थि की प्रोटीन जो होती है वो ओसिन कहलाती है। और इस उपास्थि में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो क्या कहलाती है, कॉन्ड्रिन कहलाती है ना। उपास्थि में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो कॉन्ड्रिन कहलाती है ना। ये चीज़ है। इसके अलावा अगली चीज है जैसे अस्थि के ऊपर पाया जाने वाला जो आवरण होता है। तो अस्थि का जो आवरण होता है, अस्थि के ऊपर पाया जाने वाला जो आवरण होता है ये क्या कहलाता है, जैसे पेरिओस्टियम कहलाता है ना। अस्थि का जो आवरण होता है ये पेरिओस्टियम कहलाता है। उपास्थि का जो आवरण होता है ये क्या कहलाता है, जैसे पेरिकोन्ड्रियम कहलाता है। तो उपास्थि का आवरण कहलाता है जैसे पेरिकोन्ड्रियम, है ना। उपास्थि का आवरण कहलाता है जैसे पेरिकोन्ड्रियम। और अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है साहब ओस्टियोब्लास्ट, है ना। ओस्टियोब्लास्ट कहलाती है। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, इसे ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। और यदि अपन बात करें उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिका, उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिका, है ना। उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिका, तो उपास्थि का निर्माण करने वाली जो सेल्स होती है वो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है जैसे कॉन्ड्रियोब्लास्ट, है ना। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहलाती है। तो उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिका कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहलाती है। और अस्थि कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, जैसे अस्थि कोशिका को क्या बोलते हैं, जैसे ओस्टियोसाइट कहते हैं। अस्थि कोशिका ये कहलाती है जैसे ओस्टियोसाइट कहलाती है, ओस्टियोसाइट कहलाती है। और उपास्थि कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, उपास्थि कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, जैसे उपास्थि कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, जैसे कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं, है ना। कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। उपास्थि कोशिका को कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। अगली चीज और देखिए आप इसमें एक कि अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका, अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका, तो अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका ये क्या कहलाती है, ओस्टियोक्लास्ट कहलाती है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, ओस्टियोक्लास्ट कहलाती है ना। ओस्टियोक्लास्ट कहलाती है। और जबकि उपास्थि को नष्ट करने वाली कोशिका ना, उपास्थि को नष्ट करने वाली कोशिका, उपास्थि को नष्ट करने वाली कोशिका, तो उपास्थि को नष्ट करने वाली जो कोशिका होती है वो क्या कहलाती है, तो कॉन्ड्रियोक्लास्ट कहलाती है ना। कॉन्ड्रियोक्लास्ट कहलाती है, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, तो कॉन्ड्रियोक्लास्ट कहलाती है।
तो अब आप जैसे एक चीज़ और ध्यान दें, फिर से देखिए आप इनको आज की क्लास में अपना इसका स्क्रीनशॉट तो ले लें आप एक बार, तब तक मैं इसको समझाता रहता हूँ। अस्थि का निर्माण करने वाली जो कोशिका मतलब जैसे कंकाल तंत्र है, तो कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थि उपास्थि से होता है। अस्थि का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है, उपास्थि का अध्ययन क्या कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। अस्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है ओसिन, जबकि उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है कॉन्ड्रिन। अस्थि के ऊपर जो आवरण पाया जाता है वो सर पेरीओस्टियम कहलाता है, और उपास्थि के ऊपर पाया जाने वाला आवरण जो होता है वो पेरिकोन्डियम कहलाता है। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका क्या कहलाती है, ओस्टियोब्लास्ट। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि अस्थि के निर्माण में 3 कोशिका भाग लेती है। ओस्टियोब्लास्ट होती है ना, ओस्टियोब्लास्ट होती है, ओस्टियोक्लास्ट होती है, ओस्टियोसाइट होती है। इसी प्रकार से उपास्थि के निर्माण में भी 3 सेल्स भाग लेती है, फर्स्ट कॉन्ड्रियोब्लास्ट, सेकंड कॉन्ड्रियोसाइट और तीसरी होती है कॉन्ड्रियोक्लास्ट। उपास्थि के निर्माण में 3 कोशिका भाग लेती है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट है, कॉन्ड्रियोसाइट है और ये क्या है, जैसे कॉन्ड्रियोक्लास्ट है। तो अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका ओस्टियोब्लास्ट कहलाती है। ये ओस्टियोब्लास्ट जो होती है यही क्या करती है, तो यही क्या करती है, ओसिन प्रोटीन का स्त्रवण करती है ना। ओस्टियोब्लास्ट जो होती है यही एक प्रोटीन होती है जिसको अपन बोलते हैं ओसिन। तो ओसिन प्रोटीन का स्त्रवण ओस्टियोब्लास्ट के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से कॉन्ड्रिन प्रोटीन का जो स्त्रवण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट के द्वारा कॉन्ड्रिन प्रोटीन का स्त्रवण किया जाता है ना। यहाँ तक है। अब अगली चीज है कि अस्थि कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, इसे ओस्टियोसाइट कहते हैं। उपास्थि कोशिका को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट। अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका ओस्टियोक्लास्ट और उपास्थि को नष्ट करने वाली कोशिका कॉन्ड्रियोक्लास्ट, है ना। तो यहाँ तक की बात है। जैसे अब आगे और डिस्कस करते हैं अपन, जैसे इस कॉन्ड्रियो जो कंकाल तंत्र का टॉपिक है आगे और डिस्कस करते हैं। अब आगे है जैसे अस्थि के मैट्रिक्स का निर्माण करने वाली, है ना, अस्थि के मैट्रिक्स का निर्माण करने वाली प्रोटीन। तो अस्थि के मैट्रिक्स का निर्माण करने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, तो एक तो होती है सर कोलेजन प्रोटीन है, और दूसरी कौन सी है, जैसे इलास्टिन प्रोटीन है। तो अस्थि के मैट्रिक्स का निर्माण करने वाली प्रोटीन एक तो होती है कोलेजन, दूसरी कौन सी होती है, इलास्टिन। समझ गए। इसी प्रकार से अस्थि के निर्माण में, है ना, अस्थि के निर्माण में भाग लेने वाले खनिज, तो अस्थि के निर्माण में भाग लेने वाले जो मिनरल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कैल्शियम व फास्फोरस होता है। इसी प्रकार से यदि अपन देखें अस्थि के निर्माण में भाग लेने वाले, यदि अपन विटामिन की बात करें और एक हार्मोन की बात करें, तो विटामिन व हार्मोन में कौन सा हो गया, तो विटामिन में कौन सा हो गया, विटामिन डी हो गया, और सर हार्मोन में कौन सा हो गया, तो पैराथार्मोन हो गया, है ना, पैराथार्मोन हो गया। ये चीज़ है। अगली चीज़ है जैसे दांत व हड्डियाँ किसके बने होते हैं, तो दांत व हड्डियाँ जो होते हैं, तो दांत व हड्डियाँ किसके बने होते हैं, तो दांत व हड्डियाँ किसके बने होते हैं, कौन सी यौगिक के, तो कैल्शियम फोस्फेट के बने होते हैं, है ना। दांत व हड्डियाँ जैसे कैल्शियम फोस्फेट के बने होते हैं। सर इसका सूत्र होता है CF4 का होल ट्वाइस, है ना। तो कैल्शियम फोस्फेट का सूत्र होता है CF4 का होल ट्वाइस। ये क्वेश्चन डाक विभाग 2016 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डाक विभाग 2016 का क्वेश्चन है कि दांत व हड्डियाँ कौन से यौगिक के बने होते हैं, तो CH3PO4 का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम फोस्फेट के बने होते हैं। कुछ मैं चीज़ें और लिखता हूँ, जैसे सबसे हार्डेस्ट टिश्यू, तो हार्डेस्ट टिश्यू बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू, तो बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू क्या होता है, बोन होती है। शरीर का जो सबसे कठोर जो ऊतक होता है वो क्या होती है, जैसे हड्डी शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। अगली चीज़ और देखें, जैसे हड्डी का सॉफ्टेस्ट मतलब सॉफ्टेस्ट टिश्यू यानी कि मुलायम जो ऊतक होता है वो क्या होता है, इससे ब्लड होता है ना। शरीर का सबसे कोमल ऊतक जो होता है यानी कि ये है क्या है, जैसे शरीर का सबसे ये कठोर ऊतक है ना, कठोर ऊतक है, और ये क्या है, जैसे शरीर का सबसे कोमल ऊतक है, ब्लड। फिर है जैसे शरीर का सबसे जो मजबूत जो सब्सटेंस होता है ना, बॉडी का स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, है ना, स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस,
तो बॉडी का जो स्ट्रॉन्ग सबस्टेंस होता है वो क्या होता है, इससे इनामिल होता है। और इनामिल जानते हैं ना आप, शरीर का ये क्या होता है, इससे सबसे कठोर पदार्थ है ना, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। या आप जैसे यहाँ पर थोड़ा हार्डेस्ट लिख देना, हार्डेस्ट या हार्डेस्ट सबस्टेंस। हार्डेस्ट सबस्टेंस कौन सा है, तो हार्डेस्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और हार्ड में भी अंतर होता है ना, स्ट्रॉन्ग और हार्ड में भी अंतर होता है। तो इस शरीर का सबसे कठोर जो है, कठोर पदार्थ वो इनामिल होता है। और कठोर टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, हड्डी अपने आप में कठोर उत्तक है, हार्डेड टिश्यू। सॉफ्टेड टिश्यू क्या होता है, कोमल उत्तक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तब तक मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अस्थि के मैट्रिक्स का निर्माण करने वाली जो प्रोटीन होती है वो कोलेजन व इलास्टिन होती है। अस्थि के निर्माण में भाग लेने वाले जो खनिज होते हैं वो कैल्शियम फास्फोरस होते हैं। अस्थि में भाग लेने वाले विटामिन है अस्थि के निर्माण में, तो सर वो विटामिन में विटामिन डी होता है। हार्मोन में क्या होता है, पैराथार्मोन। दांत व हड्डियां किसके बने होते हैं, तो कैल्शियम फोस्फेट के। बॉडी का सबसे जो हार्डेस्ट टिश्यू होता है वो बोन होता है। बॉडी का सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, इससे ब्लड होता है। और बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस की यदि बात करें तो इनामिल होता है ना, दांत का इनामिल इस शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है मानव शरीर का। तो यहाँ तक की बात है आपकी जैसे कंकाल तंत्र। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन और पढ़ते हैं, जैसे इसमें कुछ बातें अब आती है बात कि ये जो कंकाल तंत्र होता है, इस कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो सर कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल को अपन क्या बोलते हैं, इसे एक्सल स्केलेटन सिस्टम है ना, एक्सल स्केलेटन सिस्टम। अक्षीय कंकाल को अपन बोलते हैं एक्सल स्केलेटन सिस्टम, एक्सल स्केलेटन सिस्टम। तो ये है। और एक होता है जैसे उपांगी कंकाल तंत्र है ना, उपांगी कंकाल तंत्र, उपांगी कंकाल तंत्र। तो उपांगी कंकाल इसमें क्या आता है, इसको अपन बोलते हैं जैसे अपेंडिकुलर, APP अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है ना, ये चीज है। अब जो अक्षीय कंकाल होता है तो यह शरीर के अनुलंब, यह शरीर के अनुलंब अक्ष पर पाया जाता है ना, अनुलंब अक्ष पर पाया जाता है। यह शरीर के अनुलंब अक्ष पर पाया जाता है। और यह शरीर के अनुलंब अक्ष के पार्श्व में पाया जाता है ना, यह शरीर के अनुलंब अक्ष के पार्श्व में पाया जाता है ना, यह शरीर के अनुलंब अक्ष के पार्श्व में पाया जाता है। तो आपने पढ़ा कि कंकाल तंत्र के निर्माण में कौन कौन भाग लेती है, अस्थि उपास्थि भाग लेती है। अगली चीज जैसे कंकाल तंत्र का निर्माण किससे किससे होता है, तो या कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो ये सर दो प्रकार का होता है। एक तो अक्षीय कंकाल होता है, एक उपांगी कंकाल होता है। अक्षीय कंकाल को अपन एक्सल स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, यह शरीर के अनुलंब अक्ष पर पाया जाता है। उपांगी कंकाल को अपन अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, यह शरीर के अनुलंब अक्ष के पार्श्व में पाया जाता है। अब ध्यान दें, अब अगली चीज है कि जो है यह अक्षीय कंकाल में आता क्या क्या है, तो इसमें सर एक तो सिर आता है ना, एक सर इसमें क्या आती है, तो इसमें क्या आती है जैसे पसलियाँ आती हैं। एक इसमें क्या आता है सर, तो स्टनम आता है। और एक क्या आता है इसमें, तो कशेरुकदंड आता है ना, कशेरुकदंड। तो एक इसमें कशेरुकदंड आता है। तो सिर जो होता है इसको अपन हेड बोलते हैं इंग्लिश में, क्यों, पसलियाँ जो होती हैं इनको अपन रिब्स बोलते हैं। स्टनम जो होता है तो स्टनम है ना। और ये होता है सर जैसे वर्टिबल कॉलम है ना, वर्टिबल कॉलम। अब सिर जो होता है तो सिर में कितनी हड्डियाँ, 29 होती है ना, सिर में 29 हड्डियाँ होती हैं। पसलियाँ कितनी होती है, तो ये 12 जोड़ी होती है ना, मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। स्टनम कितना होता है, तो स्टनम मनुष्य में 1 होता है, क्यों। और जो कशेरुकदंड में कशेरुकों की संख्या होती है तो वो 26 होती है ना, 26 होती है कशेरुकदंड में कशेरुकों की संख्या। तो एक्सल स्केलेटन सिस्टम जो होता है, तो एक्सल स्केलेटन सिस्टम के निर्माण में कितनी बोन्स भाग लेती है, तो 80 हड्डियाँ भाग लेती है ना। एक्सल स्केलेटन में कितनी हड्डियाँ,
80 हड्डियाँ होती हैं। उपांगी कंकाल में क्या क्या आता है? तो सर इसमें एक तो मेखलाएँ आती है, मेखलाएँ आती हैं। मेखला को अपन गिरडल बोलते हैं ना, मेखला को अपन इंग्लिश में गिरडल बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो जैसे पेक्टोरियल गिरडल है ना, एक तो होती है जैसे पेक्टोरियल गिरडल। पेक्टोरियल गिरडल बोले तो क्या है? ये सर अंश मेखला है ना, अंश मेखला है पेक्टोरियल गिरडल बोले तो। और पेक्टोरियल गिरडल में बोन्स होती है कितने? तो 4 बोन होती है ना। और इसको अपन शोल्डर गिरडल मतलब शोल्डर गिरडल भी बोलते हैं है ना, शोल्डर गिरडल भी बोलते हैं इसको। एक होता है सर, तो एक होता है इसमें क्या? तो एक होता है पेल्विक गिरडल। तो पेल्विक गिरडल जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसे श्रोणी मेखला बोलते हैं ना हिंदी में, तो इसको क्या बोल देते हैं? श्रोणी मेखला। बाकी इसमें जैसे 2 बोन होती है ना, पेल्विक में 2 बोन आती है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? हिप गिरडल भी कह देते हैं, इसको जैसे हिप गिरडल भी कह देते हैं। एक चीज़ है। अब आगे की बात है, जैसे और क्या आता है इसके निर्माण में? एक इसमें अग्रपाद यानी कि फोरलिम्ब भाग लेते हैं इसके निर्माण में। फोरलिम्ब बोले तो 30 + 30 यानी कि हाथ में कितने? 30 + 30। और एक होता है पसजपाद, अग्रपाद पसजपाद बोले तो क्या है? हिंड लिम्ब यानी कि मतलब पैरों में कितने अंगुलियां? तो 30 + 30। और हाथों में अग्रपाद बोले तो 30 + 30 60, तो 30 30 60 मतलब 60 कितने हो गई? 120, और 120 और 2 22, और 120 22 और 4 कितने हो गई? 126। तो जो उपांगी कंकाल तंत्र होता है, उपांगी कंकाल तंत्र में प्यारे दोस्तों कितने? 126 हड्डियाँ होती है ना। उपांगी कंकाल तंत्र में 126 हड्डियाँ होती है। एक्सल स्केलेटन सिस्टम जो होता है तो इसमें 80 बोन होती है। मैं इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, आप समझते भी रहे इन चीज़ों को। तो कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है, अक्षीय कंकाल होता है, एक कौन सा होता है? उपांगी कंकाल होता है। अक्षीय कंकाल सर बोलेंगे किसको? तो शरीर के अनुलंब अक्ष पर पाया जाता है। उपांगी कंकाल जो होता है यह शरीर के अनुलंब अक्ष के पार्श्व में पाया जाता है। अक्षीय कंकाल में क्या क्या आता है? तो इसमें सिर आता है, पसली आती है, स्नम आता है, और क्या आता है? जैसे कसुरदंड आता है। सिर में कितनी? तो 29 होती है सिर में। पसलियाँ कितनी? 24, 12 जोड़ी होती है। स्नम कितना? तो 1 होता है। कसुरदंड में कसुरगांव संख्या कितनी? 26 होती है ना, 80 होती है इसमें। उपांगी कंकाल तो ये शरीर के अनुलंब अक्ष के पार्श्व में पाया जाता है। उपांगी कंकाल में एक तो क्या आती है? जैसे मेखला आती है ना, उपांगी कंकाल में एक तो मेखला आती है। मेखला 2 होती है, अंश मेखला होती है, इसको पेक्टोरियल गिरडल बोलते हैं, इसमें 4 बोन आती है ना। और जो पेल्विक गिरडल होती है इसमें 2 बोन आती है, और एक फोरलिम्ब व हिंडलिम्ब होते हैं, यानी कि हाथ पैरों में कितने? 60 + 60 120 हड्डियाँ होती है ना। यहाँ तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें और डिस्कस करते हैं अपन, जैसे इसकी कंकाल तंत्र की। अब एक एक बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने ये तो पढ़ लिया है कि एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है ना। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो अब जैसे और पढ़ेंगे इसमें आगे 1 बाय 1 एक एक हड्डी को पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ा था आपने? सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? सिर 29 हड्डियाँ होती है ना। सिर में 29 हड्डियाँ होती है। अब ये 29 हड्डियों में जैसे कपाल जो होता है ना, कपाल जो होता है यानी कि करेनियम में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? 8 हड्डियाँ पाई जाती है। फिर जैसे है चेहरा, तो चेहरे को अपन क्या बोलते हैं? इनके मनुष्य में फेशियल बोन कितनी होती है? तो फेशियल बोन कितनी होती है? 14 होती है ना। और फिर है जैसे कान में कितनी होती है? तो कान में कितनी होती है? तो कान में जैसे 3 3 6 होती है। और एक जो होती है तो एक मनुष्य में क्या होती है? जैसे हॉयड बोन होती है ना, हॉयड अस्थि ये मनुष्य में 1 होती है ना, हॉयड अस्थि ये 1 होती है। और ये यू आकार की होती है ना, यू आकार की होती है। अंग्रेजी की अक्सर यू आकार की होती है। तो स्नम मतलब सिर की बात हो गई, सिर में 29 होती है, जिसमें कपाल में 8 होती है, चेहरे फेशियल में 14 होती है, और कान में 3 3 6 होती है, और हॉयड अस्थि ये यू आकार की होती है ना। और जैसे फांसी की सजा देने पर, फांसी देने पर टूट जाती है, फांसी देने पर ये हॉयड अस्थि टूट जाती है ना, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ है। अब दूसरा आप जैसे और देखें
कि जो पसलियाँ होती हैं, तो पसलियाँ जो होती हैं, तो पसलियाँ को अपन क्या बोलते हैं, इससे रिब्स बोलते हैं। और पसलियाँ होती हैं मनुष्य में कितने, तो 12 जोड़ी होती है। अब 12 जोड़ी में आप जैसे इसको देखें कि मनुष्य में जो प्रथम 7 जोड़ी पसली है ना, प्रथम 7 जोड़ी जो पसली है, वो प्रथम 7 जोड़ी पसलियाँ है ना, वास्तविक पसली बोलते हैं इनको। तो मनुष्य में वास्तविक पसलियाँ होती है प्रथम 7 जोड़ी पसली। और फिर 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी पसली, तो 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी पसली क्या कहलाती है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, इसे असत्य या मिथ्या पसलियाँ ना, असत्य या मिथ्या पसलियाँ कहते हैं, असत्य या मिथ्या पसलियाँ कहते हैं। और 11वीं वाली जोड़ी को अपन क्या बोलते हैं, जैसे 11वीं वाली जोड़ी पसली को अपन क्या बोलते हैं, इससे इनको अपन बोलते हैं इससे मतलब फ्री या फ्लोटिंग रिब्स, फ्री या फ्लोटिंग रिब्स। ये क्या है, जैसे पल्लवी पसलियाँ है, तो पल्लवी पसलियाँ फ्री या फ्लोटिंग रिब्स सही है, मुक्त या पल्लवी पसलियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, जिनमें से प्रथम 7 जोड़ी पसली वास्तविक पसली होती है, 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी पसली असत्य या मिथ्या पसलियाँ होती हैं, 11वीं 12वीं जोड़ी पसली मुक्त या पल्लवी पसलियाँ होती है। हाँ, और ये चीज़ है। तो सिर स्टनम को अपन क्या बोलते हैं, इससे स्टनम को अपन क्या बोलते हैं, जैसे ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, है ना, स्टनम को अपन बोलते हैं इससे ब्रेस्ट बोन बोलते हैं इसको। और ये जैसे कटार के समान होती है ना, कटार के समान होता है, ये डेगर कटार के समान होता है स्टनम। और एक होता है जैसे कशेरुकदंड, तो ये बात ध्यान में रखेंगे, कशेरुकदंड वर्टिबल कॉलम है ये। तो कशेरुकदंड यानी कि कशेरुकदंड इसको मैं विसी लिख देता हूँ ना, वर्टिबल कॉलम समझ जाएंगे आप। तो कशेरुकदंड का प्रथम कशेरुक, मतलब कशेरुकदंड का प्रथम कशेरुक जो होता है, प्रथम कशेरुक क्या कहलाता है, एटलस कशेरुक कहलाता है ना, एटलस कशेरुक कहलाता है। तो कशेरुकदंड का प्रथम कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है। ये सर काम क्या करता है, तो यह खोपड़ी को सादे रखता है ना, यह खोपड़ी को सादे रखता है, तो सादे रखता है। तो कशेरुकदंड का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है, जो खोपड़ी को सादे रखता है ना, ये चीज़ है। एक चीज़ और ध्यान दें, कपाल में कितने 8, चेहरे में कितने 14, और जो खोपड़ी होती है आपके ना, खोपड़ी होती है, तो खोपड़ी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे स्कल बोलते हैं, SKULL स्कल बोलते हैं। तो स्कल में कितने 14 + 8 यानी कि बराबर 22। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप कि खोपड़ी में कितनी होती है, तो खोपड़ी में कितने डिया होती है 22, यानी कि 14 + 8 यानी कि जैसे कपाल व चेहरे के डिया मिलकर क्या बढ़ाती हैं, जैसे खोपड़ी की अस्थियाँ बढ़ाती है ना, खोपड़ी में 22 आती है आपके। वर्टिबल कॉलम, तो बच्चों के कशेरुकदंड में कशेरुकों की संख्या है ना, बच्चों के कशेरुकदंड में कशेरुकों की संख्या, तो बच्चों के कशेरुकदंड में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है ना, बच्चों के कशेरुकदंड में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है, 33 है ना, ये चीज़ है। तो आप मतलब इसका भी जैसे स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे और पढ़ते हैं। जैसे कशेरुकदंड में जो आपकी वयस्क मनुष्य के कशेरुकदंड में जो 26 कशेरुकाएँ होती है, तो इन 26 कशेरुकाओं में जैसे कौन कौन सी होती है ना, कौन कौन सी गिरवा कौन सी होती है, थोरेसिक कौन सी होती है, लंबर कौन सी होती है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। तो एक बार फिर से देख लें, सिर में कितनी होती है, जैसे 29 होती है, कपाल में 8 होती है, चेहरे में कितनी होती है, जैसे 14 होती है, कान में कितनी होती है, 3 3 6 होती है, और होड़ अस्थि 1 होती है। पसलियाँ कितने 12 जोड़ी होती है, यानी कि 24 पसलियाँ होती है मनुष्य में, है ना, मनुष्य में 24 पसलियाँ होती है। इसके अलावा कशेरुकदंड में कशेरुकों संख्या 26 होती है। वयस्क मनुष्य की कशेरुकदंड में कशेरुकों संख्या 26 होती है, जबकि नवजात में कितनी होती है, तो सर नवजात में 33 कशेरुकाएँ होती है ना, नवजात शिशु की कशेरुकदंड में कशेरुकों संख्या होती है इससे मतलब 33 होती है। और कशेरुकदंड का पहला कशेरुक क्या कहलाता है, तो सर ये एटलस मतलब कशेरुकदंड का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है। सर काम क्या करता है, तो ये सर खोपड़ी को सादे रखता है ना, अपनी खोपड़ी एटलस कशेरुक पर ही घूमती है, ये बिल्कुल गर्दन में होता है जैसे आपका एटलस कशेरुक। तो प्यारे दोस्तों, आपको उम्मीद है जैसे क्लासेज साइंस की जो क्लासेज है ये अच्छी लग रही होंगी। टॉपिक का आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ते हैं जैसे कशेरुकदंड, है ना,
तो कशरुक दंड, वर्टिबल कॉलम बोलते हैं इसको। अब देखिए आप वर्टिबल कॉलम में जैसे पहला तो आता है जैसे आपका गिरवा कशरुक, है ना, गिरवा कशरुक। सर गिरवा कशरुक को अपन क्या बोलते हैं, इसे सर्वाइकल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो मैंने लिख दिया सी, लिख दिया ना, सी लिख दिया। दूसरा आता है जैसे वक्षीय कशरुक, वक्षीय कशरुक। तो वक्षीय कशरुक को अपन क्या बोलते हैं, जैसे थोरैसिक वर्टिबल कॉलम बोलते हैं। तीसरा क्या आता है, जैसे कट्टी कशरुक आता है। तो तीसरा आता है जैसे कट्टी कशरुक, कट्टी कशरुक को अपन बोलते हैं लंबर, क्यों। और फिर है जैसे चौथा है जैसे सर त्रिक कशरुक। तो त्रिक कशरुक जो होता है वो त्रिक कशरुक, इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में सेक्करल। तो मैंने लिख दिया इसको एस से। और पांचवा होता है जैसे अनुत्रिक कशरुक, है ना, अनुत्रिक कशरुक। तो अनुत्रिक कशरुक जो होता है सर, इसको क्या बोलते हैं अनुत्रिक कशरुक को, तो इसको कोक्सीजियल बोलते हैं ना। तो CO से लिख दिया मैंने इसको, CO। तो जो गिरवा कशरुक होता है ये गर्दन में होता है। इसमें कशरुकों की संख्या जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा जैसे बच्चों का, है ना, बच्चों का, और यहाँ पर लिखा जाएगा जैसे एडल्ट का लिखा जाएगा। तो बच्चों की गिरवा कशरुक में 7 होती है ना, 7 होती है। वक्षीय कशरुक में कशरुकों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। और कट्टी में कितनी होती है, 5 होती है। त्रिक में बच्चों में 5 होती है। और ये जो होता है अनुत्रिक में कितनी होती है, 4। तो ये 33 हो गई आपके ना। जैसे काउंट करें इनको, 12 7 19, 19 से 5 कितनी हो गई, जैसे 24, 24 से 5 कितनी हो गई 29, और 29 से 4 33, है ना। तो बच्चों के कशरुकदंड में कशरुकों की संख्या कितनी होती है, मतलब 33 होती है, क्यों। और वयस्क का देखिए, वयस्क की गिरवा कशरुक में तो कशरुकों की संख्या सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है, गिरवा कशरुकों की संख्या 7 होती है। और थोरैसिक जो होती है इसमें 12 ही होती है। और जो लंबर होता है तो लंबर में 5 होती है, इसमें 1 रह जाती है, इसमें 1 रह जाती है। इस प्रकार वयस्क मनुष्य के कशरुकदंड में, है ना, वयस्क मनुष्य के कशरुकदंड में कशरुकाएं। तो वयस्क मनुष्य की कशरुकदंड में कशेरुकाएं तो कितनी होती है, 26 होती है ना। तो आप इसको भी जैसे स्क्रीनशॉट ले, इसका भी कशरुकदंड। आगे पढ़ते हैं अपन जैसे कि जैसे सिर में वो कितनी होती है, जैसे सिर में 29 होती है, जिसमें कपालकार, इनका भी अपन और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब अगला है जैसे अपन कपाल। तो कपाल में कितनी होती है, जैसे 8 होती है ना, कपाल में 8 होती है। तो 8 कौन कौन सी होती है, जैसे एक तो होती है ना, एक तो होती है जैसे नेजल, है ना, एक तो होती है जैसे नेजल। दूसरी कौन सी होती है, जैसे इन्फीरियर नेजल, है ना, जैसे कपाल का पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो कपाल में जैसे एक तो कौन सी होती है, जैसे एक तो होती है जैसे फ्रंटल। तो फ्रंटल का नंबर होता है 2, है ना। तो फ्रंटल का नंबर होता है 2। दूसरा होता है जैसे क्या, ऑक्सीपिटल का नंबर भी कितना होता है, तो 2 होता है। ऑक्सीपिटल भी मनुष्य में 2 होती है। एक होता है जैसे टेम्पोरल, है ना, टेम्पोरल होता है। तो टेम्पोरल भी 2 होती है। एक जैसे पैराइटल होती है। तो पैराइटल का नंबर भी कितना होता है, जैसे कपाल में कितने डिया होती हैं, जैसे कपाल में फ्रंटल होती है, ऑक्सीपिटल होती है, टेम्पोरल होती है, पैराइटल होती है ना भाई, सॉरी इनका जैसे एक तो फ्रंटल होती है, ऑक्सीपिटल होती है, टेम्पोरल होती है, पैराइटल होती है। एक क्या होती है जैसे, है ना, एक यहाँ पर जैसे स्पिनोइड होती है ना, स्पिनोइड होती है ना। एक जैसे यहाँ पर स्पिनोइड होती है, और एक क्या होती है जैसे एथमोइड होती है ना, एथमोइड होती है। तो ये होती है जैसे, ये होती है, तो ये होती है जैसे फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, स्पिनोइड और एथमोइड। मतलब कपाल में 8 होती है ये, है ना, 8 होती है। और इसके बाद है जैसे एक फ्रंट, मतलब जैसे कपाल की बात हो गई। इसके बाद है जैसे फेशियल, है ना, फेशियल। तो चेहरे में कौन सी होती है, तो NIVLZ, है ना, NIVLZ। और एक होता है जैसे यहाँ पर PMM, है ना। तो ये ट्रिक है इनका। तो NIVLZ, एक होता है PMM, है ना। तो ये चीज़ है।
तो NIVLZ एक होता है जैसे PMM, ये क्या होती है इससे, ये नेजल होती है ना, ये नेजल होती है। ये क्या होती है इससे इन्फीरियर नेजल होती है, ये नेजल होती है। एक क्या होती है इससे इन्फीरियर नेजल होती है। एक क्या होती है इससे वोमर होती है ना, ये वोमर होती है। ये क्या होती है इससे, ये लेक्रीमियल होती है ना, ये लेक्रीमियल होती है। तो ये लेक्रीमियल होती है। ये क्या होती है इससे जाइमोगेटिक होती है ना, जाइमोगेटिक होती है ना, जाइमोगेटिक होती है। ये क्या होती है इससे पेलेंटाइन होती है ना, पेलेंटाइन होती है। और ये जो होती है तो ये मैगजिला होती है, मैगजिला होती है। और ये क्या होती है इससे मैगजिला होती है। ये क्या होती है इससे मैंडिबल होती है ना, मैंडिबल होती है। तो ये चीज़ है मैंडिबल होती है। तो चेहरे में जैसे दोस्तों 14 हड्डियाँ पाई जाती है, चेहरे में जैसे 14 हड्डियाँ पाई जाती है ना, चेहरे में जैसे 14 हड्डियाँ पाई जाती है। और चेहरे में 14 हड्डियाँ पाई जाती है। इनको याद करने का ट्रिक है NIVLZ PMM, NIVLZ PMM है ना, इनको याद करने का ट्रिक है। N बोले तो क्या है नेजल है, I बोले तो क्या है जैसे इन्फीरियर नेजल है ना, इन्फीरियर नेजल है। और जैसे V बोले तो क्या है वोमर है, L बोले तो क्या है जैसे लेक्रीमेल है, P बोले तो क्या है पेलेंटाइन है, M बोले तो क्या है मैगजिला है, M बोले तो क्या है जैसे मैंडिबल है। अब आप यहाँ से एक चीज़ ध्यान दें, नेजल की संख्या भी जैसे कितनी होती है 2 होती है ना, नेजल की संख्या भी 2 होती है। इन्फीरियर नेजल की संख्या भी 2 होती है, 4 हो गई है ना, 6। ये कितनी होती है इससे 8, 10 और 2 12 13 और एक होती है 14। यानी कि इन सब का नंबर जो होता है वो 2-2 होता है ना, इन सब का नंबर 2-2 होता है। और इन सब का नंबर जैसे 2-2 होता है। लेक्रीमेल का नंबर भी 2, जाइमोगोटिक का नंबर भी 2, और जो मैगजिला होती है इसका नंबर भी 2 होता है, पेलेंटाइन का नंबर भी 2 होता है। एकमात्र वोमर होती है जिसका नंबर 1 होता है, मैंडिबल होती है इसका नंबर 1 होता है ना, मैंडिबल है और एक वोमर है, इनका 2 ये एक ही होती है। बाकी ये नेजल, इन्फीरियर, लेक्रीमियल है ना, पेलेंटाइल, मैगजिला, मैंडिबल, जाइमोगेटिक, ये सब क्या होती है इससे 2-2 होती है ना, यहाँ तक है। तो आप इसका भी ले जैसे स्क्रीनशॉट, फिर आगे और पढ़ते हैं इन चीज़ों को अपन। और यहाँ पर जैसे आप है ना, यहाँ पर जैसे यदि आप कपाल का भी ध्यान में रखें भाई, इनमें से जैसे कपाल में 8 हड्डियाँ पाई जाती है, तो कपाल की अस्थियों के नाम है ये, कपाल की अस्थियों के नाम है ये। तो कपाल की अस्थियों के नाम है जैसे एक तो होती है जैसे फ्रंटल होती है, एक क्या होती है जैसे ऑक्सीपिटल होती है, फ्रंटल होती है। एक क्या होती है जैसे ऑक्सीपिटल होती है। एक क्या होती है जैसे टेम्पोरल होती है ना, टेम्पोरल होती है। एक क्या होती है जैसे पैराइटल होती है ना, एक टेम्पोरल होती है, एक पैराइटल होती है। एक क्या होती है जैसे स्पिनोइड होती है ना, एक एस बोले तो स्पिनोइड होती है। और एक होती है जैसे एथमोइड है ना, एथमोइड। तो ये ध्यान में रखें आप, इनको ऐसे ध्यान में रखें। में पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कौन सी एक चेहरे की हड्डी है या कौन सी एक कपाल की हड्डी है, तो आप ध्यान में रखें इनको। जैसे फ्रंटल है ना, फ्रंटल है, पैराइटल है, फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, पैराइटल है, स्पिनोइड है, एथमोइड है। जैसे ये फ्रंटल, वैसे अपन यदि अपन थोड़ा सा देखें ना जैसे डीपली, कि जैसे मस्तिष्क जो होता है ना, मस्तिष्क, उस मस्तिष्क के भी 4 भाग होते हैं। ये तो वैसे चारों के चारों जैसे ब्रेन के पार्ट भी होते हैं ये ना, जैसे ये BRAIN, तो ये ब्रेन के पार्ट भी है ना। जो आपका सेरेब्रम होता है ना, सेरेब्रम, तो सेरेब्रम के 4 भाग होते हैं। तो ये सेरेब्रम के 4 भाग होते हैं। मनुष्य का जो सेरेब्रम होता है CERE मतलब सेरेब्रम, तो सेरेब्रम के भी जैसे 4 भाग होते हैं। फ्रंटल होता है, इसके अलावा टेम्पोरल होता है, पैराइटल होता है, एक ऑक्सीपिटल होता है ना, ऐसे ध्यान में रख लें। और एक स्पिनोइड जोड़ लें और एक क्या जोड़ लें जैसे एथमोइड जोड़ लें है ना। तो ये 8 होती है कपाल में, चेहरे में 14 होती है। तो ये तो बात हो गई जैसे अक्षीय कंकाल। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन इनको कि जैसे अक्षीय कंकाल, तो अक्षीय कंकाल में कितनी होती है दोस्तों 80 होती है, 80 होती है अक्षीय कंकाल में।
तो अक्षीय कंकाल में जैसे 80 में एक तो सिर है, तो सिर में कितनी होती है, जैसे 29 होती है। एक जैसे स्टनम होता है, तो स्टनम कितना होता है, 1 होता है। और एक पसलियाँ कितनी होती हैं, तो 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियाँ होती हैं। और एक होता है कशरुद्दंड, तो कशरुद्दंड में कितनी 26 होती है ना, 26 होती है। तो आप जैसे अपन सारा पढ़ चुके हैं, कशरुद्दंड में कितनी 26 होती है, पसलियाँ कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। और स्टनम कितना 1 होता है। सिर में कितनी होती है, जैसे 29 होती है ना, सिर में जैसे 29 होती है। और 29 का ही भाई जैसे अपन अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं अपन जैसे उपांगी कंकाल। तो ब्रेन का कंकाल तंत्र का जो दूसरा पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं जैसे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो ये दूसरा है जैसे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में पहले अपन फोरलिम्ब की बात करते हैं ना, फोरलिम्ब की ही बात करते हैं पहले, मतलब अग्रपाद। जैसे आपके हाथों में कौन कौन सी अस्थियां होती हैं, है ना, हाथों में कौन कौन सी अस्थियां होती है, हाथों में कौन कौन सी अस्थियां होती हैं, तो ये ध्यान दें। पहला ध्यान दें, ह्यूमरस हड्डी। तो ह्यूमरस हड्डी बोले तो ये सर हाथ में पाई जाती है, इसका नंबर 1 होता है। दूसरा होता है जैसे रेडियस व अल्ना। तो रेडियस व अल्ना जो होती है ये 2 होती है ना। और फिर ये जो होता है ये होता है जैसे कार्पल्स। तो कार्पल्स में कितनी होती है, 8 होती है। मेटाकार्पल्स में कितनी होती है, तो ये सर 5 5 10 होती है। और एक होता है जैसे फेलेंजीज। तो फेलेंजीज बोले तो क्या है, फेलेंजीज बोले तो क्या है, इसमें मतलब फेलेंजीज में जैसे मतलब 14 दोनों 28 ये होती है, इस टाइप से होती है। देखिए आप, ह्यूमरस हड्डी जो होती है ये हाथ में होती है ना, हाथ में होती है। रेडियस अल्ना ये भी हाथ में होती है। कार्पल्स जो होता है ये अपने हाथ का जोड़ होता है। मेटाकार्पल्स जो आप जानते हैं ना, हथेली, तो हथेली है ये मेटाकार्पल्स। इसमें 5 होती है, फेलेंजीज 14 होती है। तो काउंट करें आप इनको, जैसे 2 और 1 3, 8 3 11, 11 और 5 कितने हो गए, जैसे 14 है ना। जैसे ह्यूमरस हड्डी होती है रेडियस, तो 8 मतलब 3, 8 3 11, 11 और 5 कितने हो गए, जैसे 11 और 5 16, और 16 और 14 कितने हो गए, जैसे 30 हो गई है ना, 30 हो गई। दोनों में कितने हो गए, जैसे 60 हो गई। तो अगर पाद में कितनी होती है, जैसे 60 होती है। फिर से काउंट करें, ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 2, 3 हो गई। कार्पल्स कितने 8, 8 दोनों कितने हो गई 16। तो 8 3 11, 11 और 5 कितने हो गई 16, और 16 और 14 30 हो गई। तो ये तो अपन ने जैसे एक फोरलिम्ब की बात की है, तो दोनों में कितना हो गया, जैसे 30 तो नहीं 60। अब आप जैसे हिंडलिम्ब का ओड देखें, यानी कि पसच पाद। तो हिंडलिम्ब का आप ओड देखें, HINDLIMB, हिंडलिम्ब होता है ये, है ना। तो हिंडलिम्ब होता है। तो हिंडलिम्ब में जैसे आप पहले चले ऊपर से, फीमर। तो सर फीमर कितना होता है, 1 होता है। फीमर के बाद क्या आता है, पटेला आता है ना, पटेला, जिसको आप जानु प्लगी बोलते हैं। पटेला को अपन जैसे जानु प्लगी बोलते हैं, या इसको नी बोनी भी बोलते हैं, पटेला। तो फीमर तो 1 होती है, ये भी 1 होता है, जानु प्लग। फिर नीचे चले तो टीबिया फिबुला, है ना, टीबिया फिबुला। तो टीबिया फिबुला सर इसमें 2 होती है ना, 2 होती है। फिर ये तो होता है कार्पल्स हाथ वाला। पैर वाला क्या होता है, जैसे टार्सल से, तो इसमें सर 7 होती है। फिर है जैसे मेटाटार्सल्स, ये सर पैर का तलवा होता है। मेटाटार्सल्स होता है ये पैर का तलवा है, और इसमें 5 होती है। और वही बात फिर फेलेंजीज, यानी कि जो अंगुलियां होती है ना, अंगुलियां, तो अंगुलियों में 5 5 10। अब इनको काउंट करें तो फीमर 1 होती है, पटेला 1 होता है, 2 गई, 2 और 2 कितने हो गई 4, 7 और 4 कितने हो गए, जैसे 11, 11 और 5 कितने हो गई 16, और 16 है ना। तो ये हो गई जैसे, तो 2 4 4 कितने 11, 11 और 5 कितने हो गए, जैसे है ना, 11 और 5 कितने हो गए, जैसे तो 11 और 5 16, और ये हो गई जैसे, है ना, ये चीज़ है। अब इनको जैसे आप करें तो ये जैसे सारी होगी, जैसे 30 तो नहीं 60, है ना, सॉरी फेलेंजी जो होती है ये 14 होती है, 14 तो नहीं जैसे 60 हो गई है। क्यों, जैसे पैरों में भी, पैरों की अंगुलियों में भी 14 होती है, और इसमें भी जैसे कितनी होती है, पैरों की अंगुलियों में भी 14 होती है, हाथों की अंगुलियों में भी 14 होती है। तो ये चीज़ है। या इनका जैसे आप पैर की अंगुलियों का सूत्र होता है, तो 2 3 3 3, है ना, ये होता है। जैसे हाथ व पैर की अंगुलियों का सूत्र है ये, अंगुलियों का सूत्र, हाथ व पैर की अंगुलियों का सूत्र है ये, यानी कि अंगूठे में कितनी होती है 2, और बाकी अंगुलियों में फिर कितनी होती है, जैसे आपकी तो 3 3 होती है। ये इस टाइप से होती है।
तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें कि जैसे उपांगी कंकाल, इसमें फोर लिम्ब आता है, हिंड लिम्ब आता है ना, ये चीज़ है। क्यों 4 और ये कितने हो गए, जैसे 7 और 4 11, 11 और 5 कितने हो गए, जैसे 16 और 16 और 14 कितने हो गई 30, यानी कि 30 तो नहीं कितने हो गए, जैसे 60 हो गई। तो अगर पाद और प्लस पाद में जैसे 30 मतलब 30 प्लस 30 60 हो गई। तो उपांगी कंकाल में तो आपका फोर लिम्ब व हिंड लिम्ब आता है ना, उपांगी कंकाल में तो सिर्फ फोर लिम्ब व हिंड लिम्ब आता है जैसे उपांगी कंकाल में। अब जैसे इसमें गिरडल और देख लेते हैं अपन, जैसे गिरडल यानी कि मेखलाएं और देख लेते हैं। तो गिरडल जो होती है, मेखलाएं जो होती है, तो गिरडल जो होती है मेखलाएं, इसमें एक तो आती है जैसे आपकी अंश मेखला। अंश मेखला को अपन क्या बोलते हैं, जैसे अंश मेखला को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे पैक्टोरल गर्डल है ना, पैक्टोरियल गर्डल। इसमें आपकी एक तो क्या आती है, जैसे क्लेविकल आती है ना, एक तो जैसे इसमें क्लेविकल आती है और एक क्या आती है इसमें स्केपुला आती है ना, एक तो क्लेविकल आती है, एक क्या आती है जैसे स्केपुला आती है। तो अंश मेखला कंधे का जो जोड़ होता है ये अंश मेखला कहलाता है। कंधे का जोड़, इसको अपन क्लेविकल जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं है ना, क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी कहते हैं। इसमें 2 + 2 = 4 होती है, इसको सुंदरता की हड्डी बोलते हैं जैसे क्लेविकल को। स्केपुला जो होती है, तो स्केपुला जो होती है, तो स्केपुला को अपन शोल्डर प्लेट बोलते हैं, इसको SHOULDR, इसको शोल्डर प्लेट बोलते हैं। और सर स्केपुला का नंबर 2 ही होता है। तो अंश मेखला में जैसे है ना, अंश मेखला में जैसे कितनी होती है, तो 2 + 2, यानी कि अंश मेखला में जो होती है पैक्टोरियल गर्डल में जैसे 4 होती है, एक 2 क्लेविकल होती है, 2 क्या होती है जैसे स्केपुला होती है ना, ये चीज़ है। अंश मेखला में 2 + 2 = 4। और एक श्रोणी मेखला होती है, तो श्रोणी मेखला को अपन क्या बोलते हैं, जैसे पेल्विक, श्रोणी मेखला को अपन क्या बोलते हैं, जैसे पेल्विक गिरडल कहते हैं। तो श्रोणी मेखला को अपन पेल्विक गिरडल ही बोलते हैं इसको, या इसको सर हिप गिरडल भी कहते हैं। अब हिप गिरडल में कितनी होती है, तो 2 होती है ना, ये चीज़ है। तो दोस्तों मैंने पढ़ाया है आपको जैसे कंकाल तंत्र। अब जो कंकाल तंत्र होता है ना, कंकाल तंत्र है तो इसमें 206 हड्डियाँ होती है। अक्षीय कंकाल में कितनी होती है, 80, उपांगी कंकाल में कितनी 120। 80 अक्षीय कंकाल में आती है, जिनमें सिर में कितने 29, स्तंभ कितना 1, पसलियाँ कितने 12 जोड़ी, और कशरुदंड में कितने 26 होती है ना, कशरुदंड में कितनी होती है 26 होती है। क्यों, कशरुदंड में 26 होती है। और फिर पढ़ाता अपने कशरुदंड, वयस्क मनुष्य के कशरुदंड में कितने, तो 26, नवजात में कितने 33। और उसका अलग अलग पढ़ाता अपने, जैसे सर्वाइकल है, थोरेसिक है, इसके अलावा मतलब सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, सेक्रल है, कोक्सीजियल है। क्यों, जैसे 7 12 5 5 4, क्यों नवजात में, और 7 12 5 1 1 किसमें, एडल्ट मनुष्य के वर्टिबल कॉलम में वर्टिब्रा का नंबर। क्यों, और फिर पसलियाँ 12 जोड़ी, जिसमें 7 जोड़ी पसलियाँ वास्तविक पसलियाँ, 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी पसली को क्या बोलते हैं अपन, अवास्तविक पसली। 11वीं वाली को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं, पल्लावी रिप्स है ना। फिर तो कशरुदंड की बात होगी, पसलियों की बात होगी, स्तंभ हो गया, ये कटार के समान होती है ये है ना, डेगरवान, ये चीज़ है। और सिर में कितनी, तो 8, फिर 14, फिर 6, और एक कितने, एक कौन सी होती है, तो मतलब जैसे एक हेड बोन होती है, हेड बोन फांसी से देने पर मतलब कौन सी हड्डी टूटती है, हेड बोन ही टूटती है फांसी की हड्डी देने, फांसी से देने पर हेड अस्थि का क्या होता है, बगन होता है। कपाल में 8 होती है, तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, 8 होती है, ऑक्सीपिटल होती है, टेम्पोरल होती है, फ्रंटल होती है, पैराइटल होती है, एक क्या होती है इससे स्पिनॉइड होती है, एक क्या होती है इससे एथमेनॉइड होती है ना। तो इनका डिवाइडेशन होता है, 8 होती है, ये कपाल की हड्डियाँ हैं। स्कल बोन है ना, जैसे कपाल क्रेनियम मतलब बोन है ये, और स्कल में कितने, तो 14 + 8, यानी कि कपाल और कपाल प्लस चेहरा मिलकर क्या बनाता है, स्कल बनाता है, इसमें 22 आती है। और ये चीज़ फिर अपन ने गिरडल की बात की थी, तो गिरडल मनुष्य में 4 + 2 यानी कि 2 अंश मेखला में आती है,
दो, मतलब अंश मेखला में मतलब 2 तो क्लेविकल होती है, 2 क्या होती है स्केपुला, तो 4 हो गई अंश मेखला में, और श्रोणि मेखला में 2 ही आती है ना, उनको बोलते हैं आस इनामेटस, है ना। तो मेखला में 6 हो गई, और एक मतलब जो अगर पाद होते हैं तो उनमें 30 + 30 60 होती है, यानी कि 60 + 60 120, तो 120 + 6 ये हो गई। जैसे आपका उपांगिक कंकाल पेंडिकुलर स्क्लेटोन सिस्टम, और एक होता है अक्षीय, तो उसमें 80, तो 126 + 80 बराबर क्या होता है, जैसे 206 होता है। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक बातें और बता देता हूँ जो बोन से रिलेटेड है ना, बोन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक बातें और हैं, तो उनको और देख लें आप, उनको और देख लें कि जैसे शरीर की, है ना, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, है ना, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो शरीर की सबसे जो मजबूत हड्डी होती है वो दोस्तों क्या होती है, इससे मैंडिबल होती है ना। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है वो क्या होती है, इससे मैंडिबल होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो मैंडिबल होती है। शरीर की सबसे बाहरवाहक हड्डी, शरीर की सबसे अधिक बाहरवाहक हड्डी, तो वो कौन सी होती है, इससे टिबिया फिबुला होती है ना, सॉरी टिबिया ही होती है, टिबिया लिख लो आप। और एक है फिर शरीर की सबसे, जैसे शरीर की सबसे छोटी अस्थि, तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि ये कौन सी होती है सर, तो ये होती है सर स्टेपीज, शरीर की सबसे छोटी होती है से स्टेपीज, मजबूत मैंडिबल। और शरीर की सबसे लंबी अस्थि, तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, तो लंबी अस्थि कौन सी होती है, फीमर होती है ना, फीमर होती है। इसके अलावा जैसे मतलब वयस्क मनुष्य में, है ना, वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या, है ना, वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या, तो वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या होती है कितनी, तो 206। और जैसे नवजात का क्या अपन जैसे मतलब जैसे चाइल्डहुड के दौरान, चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था के दौरान, चाइल्डहुड के दौरान, तो बाल्यावस्था यानी कि बच्चों में कितने, तो बच्चों में बोन्स का नंबर 270। और नवजात शिशु में, तो नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी, तो 300 होती है ना, नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या होती है से 300। तो इसका भी ले स्क्रीनशॉट। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, शरीर की सबसे बारहवाहक हड्डी टिबिया, शरीर की सबसे छोटी स्टेपीज है, लंबी कौन सी होती है, फीमर होती है। वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है ना। चाइल्डहुड के दौरान क्या होती है इससे 270, और नवजात शिशु में कितनी होती है 300, है ना। और कान में पाई जाने वाली जानते हैं ना, कान में कौन कौन सी होती है, तो कान में जैसे एक तो होती है, जैसे कान में एक तो होती है मैंडिबल, एक तो कान में होती है जैसे मैंडिबल, दूसरी होती है मैंडिबल है, इसके अलावा एक क्या होती है जैसे मिक, इसको आप ऐसे ध्यान में रख ले, जैसे मिक मतलब मेलियस, दूसरी क्या होती है जैसे इनकस होती है, और एक क्या होती है जैसे स्टेपीज होती है। तो ये कान की हड्डियों के नाम है ना, कान की हड्डियों के नाम है। 2 मैंडिबल होती है ना, जैसे 2 तो क्या होती है जैसे मेलियस होती है, 2 क्या होती है जैसे इनकस होती है, और 2 क्या होती है जैसे स्टेपीज होती है। तो कान में पाई जाने वाली, है ना, कान में 6 हड्डियाँ पाई जाती है, जिनमें मेलियस, इनकस और क्या होती है स्टेपीज। मेलियस होती है ये सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है कान की, और स्टेपीज क्या होती है सबसे छोटी होती है ना, स्टेपीज सबसे छोटी होती है। तो कान में मतलब 6 हड्डियाँ पाई जाती है, इनको याद रखिए आप जैसे MIC मिक के नाम से, यानी कि मेलियस, इनकस, स्टेपीज। जो मेलियस होती है तो ये हैमर शेप बोन होती है, मतलब हथौड़े के आकार की होती है मेलियस, है ना, ये चीज़ है। तो इसका भी ले ले स्क्रीनशॉट। फिर जैसे कुछ पेशियों की बातें और करते हैं अपन, जैसे कि पेशियाँ क्या होती हैं, शरीर की कुछ स्पेसिफिक पेशियाँ कौन कौन सी है, तो उनको अपन और डिस्कस करते हैं। तो पेशियाँ देखें, जैसे आप पेशियों का अपन क्या बोलते हैं, जैसे मसल्स बोलते हैं। तो मसल्स को अपन और डिस्कस करते हैं, इनकी और स्टडी करते हैं मसल्स कि मसल्स कितनी होती है, मसल्स का निर्माण किससे होता है, मसल्स में कौन कौन सी प्रोटीन होती है मसल्स में, है ना। इसके अलावा जैसे शरीर की कुछ स्पेसिफिक मसल्स कौन कौन सी होती है, तो इन चीज़ों को आप और देखें,
है ना। और देखें जैसे मसल्स के बारे में, तो पहली चीज़ है जैसे मसल्स की स्टडी, यानी कि जो पेशियों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, जैसे सार्कोलॉजी कहलाता है ना। पेशियों का अध्ययन जो है वो सार्कोलॉजी कहलाता है। पेशी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, है ना। पेशी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, तो पेशी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है, सार्कोमियर कहलाती है ना। सार्कोमियर कहलाती है। तो पेशी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई सार्कोमियर कहलाती है। तो ध्यान दें, अपना टॉपिक है जैसे अगला मसल्स। अपना अगला टॉपिक है जैसे मसल्स, यानी कि पेशियां जो होती हैं, तो पेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी कहलाता है। पेशी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, सार्कोमेर कहलाती है ना। अगली चीज है जैसे पेशी में पाई जाने वाली, है ना, पेशी में पाई जाने वाली ये क्या है, जैसे प्रोटीन है। तो पेशी में पाई जाने वाली प्रोटीन है, कौन कौन सी है सर, एक्टिनोमाइसिन, है ना। एक्टिनोमाइसिन ये पेशियों में पाई जाती है प्रोटीन, जैसे एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है पेशियों में ना। पेशियों में एक्टिनोमाइसिन प्रोटीन पाई जाती है, ये ध्यान में रखेंगे। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2018 की रेलवे में, कि मांसपेशियों में पाई जाने वाली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी है ना। मांसपेशियों में पाई जाने वाली कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि संकुचनशील प्रोटीन कौन सी है, तो संकुचनशील प्रोटीन कौन सी है, जैसे एक्टिनोमाइसिन है ना। मांसपेशियों में पाई जाने वाली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जैसे एक्टिनोमाइसिन, है ना, ये चीज़ है। अब देखें जैसे शरीर की, है ना, शरीर की सबसे लंबी पेशी, शरीर की सबसे लंबी पेशी, तो सर शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है, साइटोरियम होती है ना। शरीर की सबसे लंबी पेशी जो होती है वो साइटोरियम होती है, ये जांग में होती है ना। फिर है जैसे शरीर की सबसे छोटी पेशी, जो स्मॉलेस्ट मसल्स जो होती है ह्यूमन बॉडी की, तो वो क्या होती है, जैसे स्टेपेडियस, ये शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स होती है ना। और फिर देखिए आप जैसे शरीर की, है ना, शरीर की बड़ी पेशी, तो शरीर की बड़ी पेशी कौन सी होती है, तो शरीर की बड़ी पेशी जो होती है वो गलूटियस मैक्सिसम होती है ना। शरीर की बड़ी पेशी जो होती है वो सर गलूटियस मैक्सिसम होती है ना, ये हिप्स में प्रेजेंट होती है। फिर देखें शरीर की, है ना, शरीर की मजबूत पेशी, तो मजबूत पेशी जो होती है वो होती है जैसे मेसेस्टर, है ना। शरीर की सबसे मजबूत पेशी जो होती है वो होती है जैसे मेसेस्टर। फिर देखिए आप जैसे शरीर की, है ना, शरीर की सबसे व्यस्तम पेशी, है ना, व्यस्तम पेशी, तो बिजिस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो व्यस्तम पेशी कौन सी होती है, इसको अपन बोलते हैं जैसे कार्डियक पेशी, है ना, कार्डियक पेशी। तो ये शरीर की क्या है, जैसे बिजिस्ट मसल्स है ना, ये कार्डियक पेशी शरीर की सबसे व्यस्तम पेशी है। और देखें जैसे शरीर की क्या है, एक्टिव यानी कि सक्रिय पेशी, तो एक्टिव मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ये होती है जैसे क्या, आयरस होता है ना। शरीर की सबसे जो एक्टिव मसल्स होती है वो आयरस होती है ना। आयरस पेशी शरीर की सबसे क्या है, व्यस्त, शरीर की सबसे एक्टिव मसल्स है ये। तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ पेशी वाले पॉइंट को, कि पेशी की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वो सार्कोलॉजी कहलाती है। पेशी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वो सार्कोमेर कहलाती है। स्टडी ऑफ मसल्स जो होता है वो सार्कोलॉजी कहलाता है। पेशी में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, एक्टिनोमाइसिन, ये आया हुआ क्वेश्चन रेलवे में, कि मांसपेशी में पाई जाने वाली जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जो संकुचनशील प्रोटीन है वो कौन सी है, तो सर एक्टिनोमाइसिन। शरीर की सबसे जो लंबी पेशी है वो कौन सी होती है, साइटोरियम। शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस होती है। शरीर की बड़ी पेशी कौन सी होती है, तो गलूटियस मैक्सिसम होती है ना। शरीर की सबसे मजबूत पेशी जो होती है तो वो सर कौन सी होती है, जैसे मेसेस्टर है मजबूत तो। और व्यस्तम पेशी कौन सी होती है, तो सर ये कार्डिक पेशी है। और सर सक्रिय पेशी कौन सी होती है, तो आयरस पेशी होती है, शरीर की सबसे सक्रिय पेशी है ना। तो यहाँ तक की बात हो गई। आयरस से रिलेटेड 5-7 चीज़ें और, मतलब 5-7 चीज़ें और डिस्कस करते हैं अपन जैसे आयरस से रिलेटेड, तो आप नोट करना इन चीज़ों को बड़े टाइप से ध्यान देकर समझें।
आयरस जो होता है तो ये आयरस क्या करता है, जैसे नेत्र को रंग प्रदान करता है। जैसे आप देखते हैं ना, अलग अलग व्यक्तियों की नेत्र का रंग अलग अलग होता है, किसी में ब्राउन होता है, किसी में ब्लैक होता है, किसी की ब्लू होती है, तो वो आयरस नेत्र को रंग प्रदान करता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये प्रकाश, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को भी क्या करता है, आयरस कंट्रोल करता है ना। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को भी आयरस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना, कंट्रोल किया जाता है। आयरस और क्या करता है, ये नेत्र में, सर ये नेत्र में डायफ्राम की भांति काम करता है ना, नेत्र में ये डायफ्राम की भांति काम करता है। और क्या करता है ये, तो जैसे पुतली की साइज को कंट्रोल करता है ना, पुतली की साइज को या पुतली के जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, तो उसको कंट्रोल करता है ना, ये चीज़ है। तो अपन पढ़ चुके हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में अक्षीय कंकाल हो गया, उपांगी कंकाल हो गया, 206 हड्डियों की बात हो गई, सिर में 29 होती है, स्टम 1 होता है, पसलियाँ 12 प्लस 24 होती है, कशरुदंड में कशरुका कितनी होती है, 26 होती है। फिर अपन ने अपेंडिकुलर स्क्लेटोन सिस्टम पढ़ा जिसमें 126 होती है, 60 प्लस 60 यानी कि फोर लिम्ब हैंड लिम्बे होती है 120 है ना, और 4 जो होती है वो किसमें, पेक्टोरियल गिरडल जिसको आप बोलते हैं ना अंश मेखला, और 2 जो होती है वो पेल्विक गिरडल में होती है। कपाल में कितनी होती है, 8 होती है, ये ध्यान में रखें, कपाल में 8 जो क्रेनियम बॉक्स बनाती है। और मनुष्य का जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम खोल में सुरक्षित रहता है, क्रेनियम बॉक्स में ही सुरक्षित रहता है मनुष्य का मस्तिष्क, यानी कि कपाल में पाई जाने वाली जो 8 हड्डियां होती है वो क्रेनियम बॉक्स बनाती है। क्रेनियम बॉक्स में मतलब ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है। क्यों, इसके अलावा कुछ चीज़ें और देखें, जैसे जो फेशियल बोन होती है तो उनका नंबर मनुष्य में 14 होता है, फेशियल बोन का नंबर मनुष्य में 14 होता है ना। इसके बाद पढ़ा अपन ने जैसे पेशियों की बातें, कि पेशी लंबी होती है, साइटोरियम छोटी होती है, स्टेपेडियस मजबूत होती है, कौन सी, मेसेस्टर होती है। एक्टिव मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी तो वो होती है कार्डियक मसल्स, और बिजिस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वो होती है आयरस मसल्स, और आयरस नेत्र का पार्ट होता है ये है ना, और नेत्र का रंग प्रदान करता है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। नेत्र में डायफ्राम है ना, नेत्र में डायफ्राम या शटर की भांति काम करता है, नेत्र में प्रवेश करने वाले है ना पुतली की साइज को कंट्रोल करता है, या पुतली का जो डायमीटर होता है उसको कंट्रोल करता है। तो अपन बोल सकते हैं ये कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। और नेत्र ये नेत्र को झील के समान बनाता है, क्योंकि इसमें वो एक तो अरी पेशी होती है ना, अरी पेशी होती है इसमें, और एक कौन सी होती है, जैसे इसमें वर्तुल पेशी होती है। अब जैसे कुछ अपन जैसे जॉइंट डिजीज की बात और कर लेते हैं है ना, जॉइंट डिजीज की बात और कर लेते हैं, जैसे संधि रोग कौन कौन से है। तो अगला पॉइंट रहेगा अपना संधि रोग यानी कि जॉइंट डिजीज। तो जॉइंट डिजीज तो भाई इजी है, आप जॉइंट किसको बोलेंगे, जोड़ किसको बोलेंगे, तो जहाँ पर दो अस्थियां आकर मिलती है वहाँ उसको अपन क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं ना। दो अस्थियां आकर मिलती है जहाँ पर उसको अपन जॉइंट कहते हैं ना, जॉइंट कहते हैं। इसको आप चाहे ऐसे समझ लें है ना, इसको आप चाहे ऐसे समझें। तो जहाँ पर जैसे एक अस्थि दूसरी अस्थि से आकर मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसे जोड़ कहते हैं है ना, जोड़ कहते हैं। तो जहाँ पर एक अस्थि दूसरी अस्थि से आकर मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसे जोड़ कहते हैं है ना, जोड़ कहते हैं। तो मनुष्य के जो हिलने डुलने वाले जोड़ होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, इसे साइनोवियल जोड़ कहते हैं है ना, साइनोवियल जोड़ कहते हैं। मनुष्य के हिलने डुलने वाले जोड़ों को अपन साइनोवियल जोड़ कहते हैं। और साइनोवियल जोड़ों में जो द्रव पाया जाता है इनको अपन क्या बोलते हैं, इसे साइनोवियल द्रव कहते हैं। तो मनुष्य के हिलने डुलने वाले जोड़ साइनोवियल जोड़ कहते हैं। इनमें पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाता है, साइनोवियल द्रव कहलाता है। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे साइनोवियल झिल्ली कहते हैं है ना, साइनोवियल झिल्ली कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो समझ गए बात को। जॉइंट पढ़ते हैं पहले, फिर जॉइंट डिजीज की बात करेंगे। तो दो अस्थियां जहां पर आकर मिलती है उसको अपन जॉइंट कहते हैं, उसको संधि कहते हैं। मनुष्य के हिलने डुलने वाले जोड़ साइनोवियल जोड़ कहलाते हैं। साइनोवियल जोड़ों में एक लिक्विड रहता है उसको अपन साइनोवियल द्रव कहते हैं। सर ये साइनोवियल द्रव करता क्या है, तो ये जोड़ों को लुब्रिकेंट प्रदान करता है ना, स्नेहक का काम करता है, जोड़ों में स्नेहक का कार्य करता है। और जोड़ों को क्या करता है, ये घर्षण से बचाता है ना, और फ्रिक्शन से बचाता है, मतलब क्यों, और साइनोवियल झिल्ली पाई जाती है। अब आप जॉइंट डिजीज देखें, जैसे कुछ एक तो होता है ओस्टो है ना, ओस्टो आर्थराइटिस। तो ओस्टो आर्थराइटिस जो होता है
ओस्टोआर्थराइटिस जो होता है ये कब होता है? पहली चीज़ सर ये बुढ़ापे में होता है ना, बुढ़ापे में होता है। क्यों होता है? तो साइनोवियल झिल्ली नष्ट हो जाती है इसमें, है ना, इसमें साइनोवियल झिल्ली नष्ट हो जाती है ना, साइनोवियल झिल्ली जो होती है इसमें नष्ट हो जाती है, इसलिए जोड़ों में सूजन आ जाती है एवं दर्द होता है ना, दर्द होता है। तो ओस्टोआर्थराइटिस बुढ़ापे में होता है, साइनोवियल झिल्ली नष्ट हो जाती है। एक होता है ओस्टियोपोरोसिस, है ना, ओस्टियोपोरोसिस। तो ओस्टियोपोरोसिस को अपन क्या बोलते हैं? इसे अस्थि छिद्रता कहते हैं, है ना, ओस्टियोपोरोसिस को अपन जैसे अस्थि छिद्रता कहते हैं। तो ओस्टियोपोरोसिस को अपन जैसे अस्थि छिद्रता कहते हैं, ये चीज़ है। ये किसके कारण होता है? तो ये हार्मोन की कमी से होता है ना, ये चीज़ है। क्योंकि यहाँ से भी जैसे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये कि पहली बार मासिक धर्म दिखाई देना, तो पहली बार मासिक धर्म दिखाई देना, मासिक धर्म दिखाई देना पहली बार, ये क्या कहलाता है? तो ये रजो दर्शन कहलाता है ना, रजो दर्शन। और इस रजो दर्शन को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेनार्की कहते हैं ना, मेनार्की कहते हैं। और 45 से 50 वर्ष की महिलाओं में क्या होता है कि 45 से 50 वर्ष की महिलाओं में मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, उसको अपन रजो निवर्ती कहते हैं। सर रजो निवर्ती को इंग्लिश में मेनोफेज बोलते हैं, है ना, मेनोफेज बोलते हैं। तो ओस्टियोपोरोसिस अस्थि छिद्रता ये एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होता है। लेडीज में क्या होता है कि 45 से 50 वर्ष की आयु में मेनोफेज हो जाता है, तो फिर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आ जाती है। एस्ट्रोजन की कमी आ जाने से लेडीज में क्या होता है? इसे ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है, इसको अपन अस्थि छिद्रता बोलते हैं ना। और इसकी जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है ना, जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को अपन क्या बोलते हैं? सर BMD बोलते हैं, है ना, BMD बोलते हैं। तो ये चीज़ भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आती है, ये भी रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप से कि ओस्टियोपोरोसिस निम्न में से विकार है, तो ये क्या है? जॉइंट डिसऑर्डर है ये। ओस्टियोपोरोसिस निम्न में से क्या है? तो जॉइंट डिसऑर्डर है जो एस्ट्रोजन की कमी से होता है। जांच के लिए क्या करते हैं? BMD टेस्ट करते हैं, है ना। और BMD का पूरा नाम बोले तो क्या है? जैसे बोन माइंड डेंसिटी टेस्ट है ना, बोन माइंड डेंसिटी टेस्ट है। तो ये बोन माइंड डेंसिटी टेस्ट है जैसे एस्ट्रोजन की कमी से, है ना, ये चीज़ है। तो आप इसका भी जैसे डेस्टेंट इसका भी ले, जैसे आप स्क्रीनशॉट ले। कुछ और जॉइंट डिजीज पढ़ते हैं अपन इसके बाद। तो यहाँ तक की बात हो गई आपकी, है ना। तो जैसे एक तो ओस्टियोपोरोसिस हो गया, एक ओस्टोआर्थराइटिस हो गया। तीसरा और देखें आप, तो तीसरा है जैसे आपका गाउट रोग, है ना, गाउट रोग। तो ये किसके कारण होता है? तो ये यूरिक अम्ल के क्रिस्टल, है ना, यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जमा होने के कारण, है ना, यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जमा होने के कारण। जैसे हड्डियों के जोड़ों में यदि यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं तब क्या होता है? आपका गाउट रोग होता है। और इसके लक्षण तो है ही, मतलब जैसे जोड़ों में क्या होता है? इससे दर्द होता है ना, जोड़ों में दर्द होता है। और क्या होती है? इससे सूजन आ जाती है ना, सूजन आ जाती है, ये चीज़ है। एक होता है जैसे अपतानिका। तो हड्डियों में, है ना, हड्डियों में कैल्शियम की कमी से, है ना, हड्डियों में कैल्शियम की कमी से क्या होती है? इससे ऐंठन होती है ना, हड्डियों में कैल्शियम की कमी से होने वाली ऐंठन है ये अपतानिका में। क्यों? और पांचवा होता है जैसे क्या? माइस्थेनिया ग्रेविस, है ना, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस ये एक स्वप्रतिरक्षी विकार है ये, मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस ये एक स्वप्रतिरक्षी विकार है ये। और स्वप्रतिरक्षी विकार है ये, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। माइस्थेनिया ग्रेविस होता है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, स्वप्रतिरक्षी विकार है ये। और इसमें जो एसिटाइलकोलिन एंजाइम होता है तो उसका स्रावण नहीं होता है, एसिटाइलकोलिन एंजाइम का उसका सेक्रेशन नहीं होता है इसमें। और एक रह गया आपका जैसे पोलियोमाइलिटीज। तो पोलियोमाइलिटीज जो होता है, पोलियोमाइलिटीज तो ये पोलियो वायरस के कारण होता है ना। पोलियोमाइलिटीज जो होता है ये पोलियो वायरस के कारण होता है। और ये पेशियों का सबसे भयंकर रोग है ना, पेशियों का सबसे भयंकर रोग है ना, ये पेशियों का सबसे भयंकर रोग है, जिसमें जो पेशियों की जो क्रियाशीलता होती है वो नष्ट हो जाती है ना, पेशियों की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। तो ये था जैसे मेरे प्यारे दोस्तों आपका स्केलेटन सिस्टम का जो
टॉपिक था आपका, तो मैंने आपको अच्छे से पूरा करवा दिया है कि मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती है, अक्षीय में कंकाल में 80 होती है, उपांगीय में 126 होती है। तो अपन ने 120 जो होती है उनकी सबकी चर्चा कर चुके हैं, है ना, जिनमें से एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है, पिछले साल जीडी में भी आया था आपका कि टिबिया फिबुला डी किस में पाई जाती है, तो टिबिया फिबुला डी पैर में पाई जाती है। फीमर भी किस में होती है, पैर या जांग में होती है। एक होमरस का आता है, होमरस किस में होती है, हाथ में होती है। ये आपका जैसे रेलवे में आया क्वेश्चन है, ओस्टियोपोरोसिस क्या है, तो ओस्टियोपोरोसिस क्या है, ये एक संधि विकार है, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होता है ना, ये रेलवे का क्वेश्चन है। और ओस्टोआर्थराइटिस कब होता है, बुढ़ापे में होता है, साइनोवियल झिल्ली नष्ट हो जाती है इसमें। और बाकी जैसे आपके गाउट है, इसमें यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जब जमा हो जाते हैं जोड़ों में तब ये गाउट हो जाता है। अपतानिका हड्डियों में कैल्शियम की कमी से ऐंठन आती है। माइस्थेनिया ग्रेविस ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है ना, जिसमें पेशियों की क्रियाशीलता स्वतः नष्ट हो जाती है, पेशियों की क्रियाशीलता स्वतः नष्ट हो जाती है। आपने पढ़ा होगा ना, जैसे थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या किसको बोलते हैं, तो हाशीमोटो रोग को बोलते हैं, है ना, उसकी बात ही होता है ये। पोलियोमाइलिटीज सब जानते हैं, पोलियो रोग पोलियो वायरस के द्वारा होता है, पोलियो रोग पोलियो वायरस के द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है कि ये पेशियों का सबसे भयंकर रोग है जिसमें पेशियों की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। तो ये ताज़े से प्यारे दोस्तों आपका कंकाल तंत्र का टॉपिक, अगली क्लास में अपन एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए आपको, है ना, गुड बाय।